हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका दूसरा बाब पहली 11 आयत। और तीसरे दिन काना जलील में ब्याह हुआ और यीशु की माँ वहाँ थी, और यीशु और उसके शागिर्द भी उस ब्याह में बुलाए गए थे। और जब मैं घट गई तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। और यीशु ने उससे कहा, ए खातून, मुझे और तुझे क्या, मेरा वक्त हनूज नहीं आया। उसकी माँ ने खादिमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। और वहाँ यहूदियों की रस्म तहारत के लिए पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 या 3-3 बत समाते थे। यीशु ने उनसे कहा, मशकों में पानी भर दो। तो उन्होंने उनको लबालब भर दिया। और उसने उनसे कहा कि अब निकालो और मेरे ज़ियाफ़त के पास ले जाओ। और वो ले गए। जब मेरे ज़ियाफ़त ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और ना जानता था कि ये कहाँ से आई है, मगर खादिम जिन्होंने वो पानी निकाला था जानते थे, तो मेरे ज़ियाफ़त ने दुल्हा को बुलाया और उससे कहा कि हर शख्स पहले अच्छी में खर्च करता है और मामूली उस वक्त जब के सब खूब पी चुके, मगर तूने अच्छी में अब तक रख छोड़ी है। निशानों का ये शुरू यीशु ने काना जलील में किया और उसने अपना जलाल दिखाया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम सुनते हैं कि काना जलील में एक शादी हुई। यीशु की माँ वहाँ मौजूद थी। यीशु और उसके शागिर्द भी उस शादी में मौजूद थे। शादी का इंतज़ाम करने वालों ने बड़ी दानाई और अक्लमंदी की कि मसीह को दावत दी। आज भी बड़ी अक्लमंदी है कि लोग खुदावंद को अपनी शादियों में आने की दावत दें। इस मकसद के लिए ज़रूरी है कि दुल्हा और दुल्हन दोनों खुदावंद यीशु पर ईमान रखते हों, और ज़रूर है कि वो अपनी ज़िंदगियां निजात दहिंदा के सुपुर्द करें और मुसम्मम इरादा करें कि उनका घर ऐसी जगह हो जहां वो सुकूनत करना पसंद करे। मैं का ज़ख़ीरा वहाँ ख़त्म हो गया। यीशु की माँ को जब पता चला कि क्या हुआ है, तो उसने मसला अपने बेटे के सामने रखा। खुदावंद ने अपनी माँ को जवाब दिया कि हनूस अभी उसका वक्त नहीं आया है, लेकिन मरियम चाहती थी कि यीशु जलाल को पहुँचे। इसीलिए उसने नौकरों को हिदायत की कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। मरियम के ये अल्फाज हम सब के लिए ख़ास अहमियत रखते हैं। गौर करें कि उसने खादिमों से ये नहीं कहा कि मेरी या किसी और की बात मानो। उसने उनकी तवज्जो खुदावंद यीशु की तरफ मबसूल कराई कि वही वो हस्ती है जिसका हुक्म मानना चाहिए। जिस जगह शादी हो रही थी वहाँ पत्थर के 6 मटके रखे थे और इनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। ये पानी यहूदी अपने आप को नापाकी से साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते थे। मिसाल के तौर पर अगर कोई यहूदी किसी लाश को छू लेता तो उसे नापाक समझा जाता और उसे पाक होने के लिए ख़ास रस्म अदा करनी होती थी। यीशु ने उनसे कहा कि मटकों में पानी भर दो। नौकरों ने जल्दी जल्दी उन्हें भर दिया। खुदावंद ने मौजज़ा करने के लिए उन अशिया को इस्तेमाल किया जो दस्तयाब थी। उसने आदमियों को मौका दिया कि मटके मुहैया करें और उनको पानी से भर दें। इसके बाद उसने वो काम किया जो कोई इंसान कभी ना कर सकता, यानी पानी को मैं में बदल दिया। मटकों को शागिर्दों ने नहीं बल्कि खादिमों ने भरा था। इस तरह खुदावंद ने इस इल्ज़ाम से बचाव किया कि कोई चाल चली गई है। मज़ीद ये कि मटके लबालब भरे थे ताकि कोई ना कह सके कि पानी में मैं मिलाई गई है। अब मौजज़ा हो चुका था। खुदावंद ने खादिमों से कहा कि इसमें से कुछ निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। पानी को मैं बनाना एक निशान था, यानी ऐसा मौजज़ा जिसका ख़ास मतलब है। ये फ़ोकल बशर का रूहानी मायने रखता है। इन मौजज़ात का मकसद ये साबित करना भी है कि यीशु वाकई खुदा का मसीह है। हम तो
دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا